दोस्तों, स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में हम भारतीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू हैं जो पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, सभी नदियों को लगभग रिपीट कर देंगे। इस क्लास में 15 से 20 मिनट की क्लास रखेंगे और सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सारे के सारे रिपीट करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अलकनंदा निकलती है, भागीरथी में मिल जाती है, देवप्रयाग में। तो गंगोत्री हिमनद दे रखा है इसमें, आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। ये कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर है। लंबाई में तो ब्रह्मपुत्र लंबी है, बट भारत में नहीं बहती ना, वो पीछे तिब्बत चीन में बहती, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गोदावरी की लंबाई सबसे लंबी है ना, गंगा के बाद में। नर्मदा नदी की समुद्र में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा ही होगी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दियांग नाम से जानी जाती है असम में। तिब्बत में सांगपो है, भारत में दिहांग, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है इसको। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। एक और निकलती, सोन भी निकलती है मध्य प्रदेश में। कावेरी नदी किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में गिरती? तमिलनाडु में गिरती कावेरी नदी। सागर संगम कहाँ है? गंगा सागर, इसको गंगा सागर बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से, सतपुड़ा से। ताप्ती सतपुड़ा से, और नर्मदा अमरकंटक से। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी गंगा घाटी हो गई। गंगा को गंगोत्री बोला जाता है, बंगाल खाड़ी से निकलती। यमुना यमुनोत्री गंगा में मिलती। नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है। गोदावरी दक्षिण की गंगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और भारत में दिहांग। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? भरमगिरी पहाड़ियों से होता है। ये कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर में है, नासिक के, नासिक महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी महाराष्ट्र में। जगह कौन सी है? महाबलेश्वर, आंसर सी। महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है, उड़ीसा में बहती है। कौन सी नदी हीराकुंड बांध पर स्थित है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, सबसे लंबा बांध है ये। पेरियार नदी किस राज्य की है? केरल की सबसे लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय लिख दिया ना, प्रायद्वीपीय तो फिर गोदावरी होगी। प्रायद्वीपीय नहीं लिखता तो हो जाता गंगा। अरब सागर में कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। अल्टीमेटली शारदा को काली नदी बोला जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा करेक्ट कर लेना दोस्तों। वृद्ध, देखो, धार्मिक दृष्टि से पूछा जाए तो वृद्ध गंगा हो जाएगी कावेरी, बट ऐसे ही पूछा जाए ना वृद्ध गंगा, फिर गोदावरी हो जाएगा। इसका 21 का आंसर ये होगा, कावेरी नहीं होगा। धार्मिक दृष्टि लिखा होता तो कावेरी होता। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल नंबर 23। अरवरी नदी है, राजस्थान में अलवर से निकलती है। अरवरी, अरवरी नदी याद रखनी है आपको। सबसे छोटी नदी भारत की, राजस्थान में अरवरी। पूछा हुआ सवाल है सस्सी में पीछे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि बार बार बाढ़ आती है, अपनी दिशा बदलती रहती है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की नदी। सोन भी अमरकंटक से निकलती। सरदार सरोवर बांध किस पर है? नर्मदा पर है। कहाँ पर है? गुजरात में है। घाघरा नदी किस देश से निकलती? चीन से निकलती। नेपाल मत कर देना दोस्तों, नेपाल में आती है ये, बट इसका उद्गम चीन से होता, तिब्बत से। नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? घाघरा को करनाली। कौन सी नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है? सतपुड़ा से सारी निकलती है, नर्मदा ताप्ती माही। सतपुड़ा से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी हिमालय कौन सी? गंगा है। काली नदी, शारदा नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की है। काली का दूसरा नाम शारदा हो गया। पूर्ववाहिनी नदी कौन सी है? नर्मदा ताप्ती है ना, पूर्व की तरफ जाती है ये, अरब सागर में गिरती। कोल्ड ड्रेन किस नदी को कहा जाता है? सिंधु को कहा जाता है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? बेतवा यमुना की है, चंबल भी इसी की है। केन नदी किसकी सहायक नदी? केन यमुना की है। और सोन किसकी? सोन गंगा की है, केन यमुना की है। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा भी यही होगी, गोदावरी होगी। और पश्चिम की तरफ कौन सी है? नर्मदा ताप्ती माही। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? कैलाश पर्वत के पास से, मानसरोवर झील के पास से भी है, दोनों दे दिया ना इसमें ऑप्शन में, बट इसमें आप कैलाश पर्वत के पास से लिख सकते हो। ये भी याद रखना, बोखरचू कैलाश पर्वत के पास कहाँ से? बोखरचू से। बोखरचू इंपॉर्टेंट नाम है।
झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग से, कश्मीर में वेरीनाग। चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से? चंद्रा प्लस में बाघा, हिमाचल में चंद्रा और बाघा नदियों से। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वही मानसरोवर झील के पास में, राकस ताल के पास से। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल में। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से, ये भी हिमाचल से। रावी ब्यास दोनों हिमाचल से। किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ पंजाब? सतलुज है। भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पर है? बांध इसी पर, सतलुज पर ही। बंगाल की लाइफ लाइन कौन सी है? हुगली नदी है, हुगली। इसी पर कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है, हुगली नदी पर बंगाल की लाइफ लाइन। सुवर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, झारखंड उड़ीसा की है नदी। सिंधु कैलाश पर्वत तिब्बत से। चिनाब किससे? चंद्रा प्लस बाघा से। सतलुज मानसरोवर से। रावी व्यास दोनों हिमाचल प्रदेश रोहतांग से। भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलुज नदी के ऊपर है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी दोस्तों? यमुना की है, मध्य प्रदेश से निकलती है ना चंबल नदी। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है, मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान की आंतरिक नदी है, समुद्र तक नहीं जाती है। साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से है, बहुत ही प्रदूषित नदी है ये। अरावली पर्वतमाला से निकलती है। माही नदी कहाँ? फिर से अरब सागर में। किस नदी को उड़ीसा अशोक कहा जाता है? सवाल नंबर 50 दोस्तों, इसका थोड़ा करेक्शन कर लेना 50 में। उड़ीसा का अशोक कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है, वैतरणी को नहीं कहा जाता, महानदी को। बंगाल का अशोक दामोदर। ब्राह्मणी नदी किस नदी से मिलकर बनती है? दो नदियों से मिलती है, शंख प्लस में कोयल से। उड़ीसा और झारखंड के आसपास की नदियाँ हैं ये ब्राह्मणी नदी, शंख और कोयल से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्राह्मणी नदी, पूछा हुआ सवाल है। पेनार नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण भारत की है ये नदी। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध चंबल की नदी है। चंबल किसकी? यमुना की है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। तुंग और भद्रा दो नदियों संगम से बनती, कृष्णा में गिरती लास्ट में। किस नदी को उत्तर भारतीय गंगा कहा जाता है? उत्तर भारतीय गंगा तो गंगा ही है, इसमें गंगा नहीं दिया तो आंसर यमुना दे दिया। चंबल यमुना की सहायक। लूनी राजस्थान में, मरुस्थल में समाप्त है। साबरमती अरावली से। उड़ीसा का शोक दामोदर है, वैतरणी नहीं है। और तुंगभद्रा कृष्णा में। फिर से वही है, रिपीटेड। बंगाल की जीवन रेखा हुगली नदी है, कलकत्ता बंदरगाह इसके किनारे पर ही है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, नेपाल से आती है ये। इंदिरा सागर बांध किस पर है? नर्मदा पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर? वो भी नर्मदा पे है, वो गुजरात में। भारत की सबसे अधिक लंबाई वाली नदी घाटी प्रायद्वीपीय नदी तो गोदावरी नदी है। किस नदी पर कोयना बांध स्थित है? कोयना बांध कोयना नदी पर ही है, बट इसमें कोयना नहीं दिया तो कोयना जिसमें जाके मिल जाती है वो कृष्णा नदी हो गया। इसका आंसर ये हो गया। कोयना उत्तर में रहता तो कोयना ही हो जाता। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, कृष्णा आ गया। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू इसकी है, घाघरा की है। गोमती नदी किसकी है? गंगा की है, लखनऊ में है, लखनऊ इसके किनारे पर बसा हुआ। किस नदी को दक्षिण भारतीय गंगा? गोदावरी को। सिंधु नदी प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। किस नदी का जल सबसे अधिक उपजाऊ मैदान? अपनी गंगा और यमुना का। और हुगली बंगाल की लाइफ लाइन। गंडक गोमती गंगा की सहायक। इंदिरा सागर नर्मदा पे, कोयना बांध फिर कृष्णा या कोयना नदी पे। सिंधु की सबसे लंबी सहायक है चिनाब। भारत की सबसे लंबी नदी लंबाई के आधार पर, पूरी लंबाई लिखते हैं ना, पूरी लंबाई के आधार पर तो ब्रह्मपुत्र होगी। सिर्फ ये पूरी लंबाई नहीं लिखता तो ये हो जाती भारत की गंगा हो जाती, क्योंकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है पूरी लंबाई देखी जाए तो। लेकिन बट पूरी लंबाई ये चीन से आती है। पवित्र त्रिवेणी संगम किसका है? गंगा यमुना सरस्वती का। सरस्वती तो भी विलुप्त हो चुकी है। किस नदी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, तमिलनाडु में इसका इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? महानदी पर, उड़ीसा में। किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है? ब्रह्मगिरी से तो कावेरी का भी होता है, गोदावरी का भी होता है, इसमें दोनों दे दिए तो इसमें दोनों आंसर सही होंगे। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? घाघरा का दूसरा नाम कर्णाली, नेपाल में बोला जाता है इसको। भारत की सबसे लंबी इनलैंड नदी कौन सी है? इनलैंड भारत की नदी तो वैसे गंगा ही है, बट इसमें जो ऑप्शन दिए है लूनी गग्गर, इनमें से लूनी हो जाएगी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से? दो तीन राज्यों से है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी को इससे फायदा होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। किस नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है? कावेरी को धार्मिक मान्यता के आधार पर वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये कावेरी में और इसमें
गोदावरी नदी में कन्फ्यूजन है दोस्तों। ये धार्मिक मान्यता शब्द आ जाए या पवित्रता आ जाए तो इसका उत्तर ये कावेरी हो जाता है। वैसे दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी है। भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र में बहुत ज़्यादा पानी आता है। पूरी लंबाई में सबसे सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है। भारत में गंगा है। सबसे अधिक जल भी ब्रह्मपुत्र में आता है। दक्षिण की जीवन रेखा कावेरी होगी। सबसे लंबी अंतस्थली लूनी होगी। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप किससे जोड़ा जाता है? गग्गर आकरा से। गग्गर आकरा आगे अपने गग्गर नदी हरियाणा में, आकरा आगे जाके राजस्थान, हनुमानगढ़ पाकिस्तान में। भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा किस नदी द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना भी बोला जाता है इनको बांग्लादेश में। मालवा पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? मालवा से चंबल नदी। कोसी नदी का उद्गम किस देश में है? कोसी नेपाल से आती है और बिहार में तबाही मचाती है। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। किस नदी को उत्तर भारत की लाइफ लाइन? उत्तर भारत की तो गंगा ही होगी। तुंग और भद्रा नदियों के संगम से कौन सी नदी? नाम से ही दिख रहा, तुंग भद्रा। कृष्णा कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। भीमा भी इसी की सहायक है, कृष्णा की। भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। किस नदी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी दक्षिण भारत की कावेरी है। सिंधु जल संधि समझौता 1960 में किन देशों के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान। किसकी मध्यस्थता में हुआ? ये भी पूछा जाता है कई बार। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था, मध्यस्थता में, सॉरी। वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर बना था, तब हुआ था ये। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे अधिक जल प्रवाह ब्रह्मपुत्र का है। एंड सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, माही। अंतस्थली नदी लूनी। बिहार का शोक हो गया कोसी। दोस्तों 10 से 12 मिनट में लगभग सारी नदियों को रिवाइज कर दिया है। एंड ये पिछले भी कुछ सालों में पूछे गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने चैनल पर ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश की क्लासें पढ़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो देखना है, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।